Hello guys and girls, welcome back to my channel. This is Tukir Abbas. I hope you guys are good and doing good. So before going to the topic, please guys like and subscribe to my channel. Last videos we talked about functions in Python. तो functions को हमने Python में briefly discuss किया था. हर एक एक उसकी part को हमने देखा था और हमने part 1 से लेकर 7 तक उसके part देखे. Last videos आप जाके देख लें. हमने briefly function को explain किया. आज जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे वो है वाइल लूप इन पाइथन. तो आपने क्या किया कि लूप्स का आपने पिछली वीडियोस में देखा, वहाँ हमने फॉर लूप किया था और देखा था कि हम क्यों लूप्स यूज़ करते हैं और किस तरह से लूप्स यूज़ किए जाते हैं. अब इटरेशन के लिए लूप इस्तेमाल किया जाता है ये तो आपको पता है क्योंकि आपने लूप्स पढ़े हैं कि इटरेशन के लिए लूप्स हम इस्तेमाल करते हैं. क्या मतलब कि जो काम हम बार बार रिपीट करना होता है उस काम को हम लूप के ज़रिए सॉल्व करते हैं. हमने फॉर लूप पढ़े. हमारे पास दूसरी टाइप पाइथन में आती है वाइल लूप्स, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है. आज हम वाइल लूप्स करने वाले हैं. तो वाइल लूप्स भी सेम फॉर लूप की तरह इटरेशन काम परफॉर्म करते हैं. मतलब किसी टास्क को बार बार परफॉर्म करना होता है तो हम फॉर लूप की तरह वाइल लूप भी इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अगर यहाँ पे आप फंक्शनैलिटी के लिहाज से देखें तो दोनों एक जैसा काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. फॉर लूप के अंदर हमने देखा कि फॉर लूप स्टार्ट होता है और एंड होता है एक सर्टेन पॉइंट पर. जितनी दफ़ा आपने लूप को एग्जीक्यूट किया होता है उतनी बार लूप चल जाता है. वाइल लूप हमें ये चॉइस देता है कि हम वाइल लूप को यूज़र के एंड पर ये चॉइस दे सकते हैं कि यूज़र इसको किसी भी सर्टेन पॉइंट के ऊपर टर्मिनेट कर सके. ये इटरेशन का जो काम तरीका होता है इसके लिए हम फ्लैग इस्तेमाल करते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि फ्लैग क्या चीज़ होती है. फ्लैग जस्ट एक वेरिएबल होता है जो हम सेट करते हैं कि हम कहते हैं कि वाइल लूप के अंदर कोई कंडीशन आ जाए तो ये फ्लैग फॉल्स या ट्रू हो जाए, इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाए. सपोज जैसे गाइस आप कोई फॉल्स रखते हैं, ट्रू करते हैं कि ये स्टेटमेंट जब ट्रू हो जाए तो हमारी स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए, ये फॉल्स हो जाए तो ये स्टेटमेंट हमारी टर्मिनेट हो जाए या चलने लग जाए जितने तक हमने दी होती है कंडीशन में. ठीक है. तो आइए देखते हैं इसको अपना कोडिंग के ज़रिए. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंटेक्स देखें आप कि इसका सिंटेक्स किस तरह होता है फॉर लूप का. वो सिंपली गाइस क्या करना होता है, पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है. यहाँ पे आप देखें कि वाइल आपने लगाया तो कोई आपने वेरिएबल देना है तो ए दे दें वेरिएबल, या आपकी मर्ज़ी है जो भी दे दें. तो आपने यहाँ पे देखा कि हम करने वाले हैं कि ए इज़ लेस दैन 5 कर दें आप, क्योंकि हमने कंडीशन 5 तक रख दी. अब यहाँ पे कॉलर लगा पे आपने इंटर करना है, आपकी इंडेंट लाइन आपको वाइल लूप की बॉडी में ले आएगी. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ए को कोई मैं स्टार्टिंग पॉइंट तो दूंगा कि मेरा ए कहाँ से स्टार्ट होगा. सपोज कि मैं गाइस क्या करता हूँ, ए मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. ये आप वाइल लूप की बॉडी में है. तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई वो प्रिंट करें स्टेटमेंट. तो यहाँ पे आप देखें आपने साथ साथ ये भी दिखाना है कि 1 पे मेरा क्या स्टेटमेंट 2 पे. तो अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे आपको इसमें करके देना है. यहाँ पे अभी आप जब इसको लूप को गाइस क्या करेंगे, रन करेंगे तो ये आपको अनलिमिटेड शो करवाएगा. तो इसको हम इन्फिनिटी तक नहीं लेके जाते. आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि इंक्रीमेंट यहाँ पे हम जो करते हैं, जिस तरह आप ए प्लस प्लस यूज़ करते थे, सी प्लस प्लस यूज़ करते थे, आई प्लस प्लस यूज़ करते थे लूप में. यहाँ पे हम देखें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने एक एक इंक्रीमेंट करेगा, फिर 1 पे हमें दिखाएगा, फिर 2 पे, 3 पे, जब तक 5 तक नहीं जाएगी हमारा लूप चलेगा. उसके बाद हमारा लूप टर्मिनेट होगा. अब यहाँ पे देखें आपको 1 के साथ 2 3 4 तक चला दिया क्योंकि हमने 1 से लेकर 5 तक स्टार्ट किया. तो इसमें 5 आ गए. हम 0 से भी स्टार्ट लेते हैं तो आप यहाँ पे देखें आपको 0 1 2 3 4 दिखा दिया. ठीक है. ये हमारा 5 तक लूप चला. उसके बाद आप यहाँ पे देखें, अगर आप ये नहीं देते, ये देखें आपने यहाँ पे नहीं दिया, आप देखें आपका लूप इन्फिनिटी तक चलने लग गया. तो आपको क्या करना है इसके यहाँ पे ये ज़रूर देना है कि आपका लूप टर्मिनेट हो जाए. सिर्फ आपको 5 तक करके दे. जहाँ पे आप गाइस क्या करते होते हैं कि कर्नल के अंदर पहले से चीज़ आ जाती है तो आपको रिस्टार्ट और क्लियर आउटपुट करना होता है. फिर आपने यहाँ पे रन करें तो ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है, कनेक्ट हो रहा है. आप देखें फिर से रन करता हूँ. यहाँ पे आप देखें ये आपका कनेक्ट हो गया, आपको रिफ़्रेश करके दे दिया. उसके बाद आपने यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैं फॉर लूप से भी करता हूँ, आपको इसमें डिफरेंस भी पता चल जाएगा. एक्शन
रेंज करते हैं, सपोज के आपने 5 तक इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप कॉर्नर लगाएं और प्रिंट करें ये कंडीशन जो मैंने, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आप इसको प्रिंट करें। अब आप देखें कि आपको ये भी वही उसी तरह आउटपुट मिल गया। तो ये आप देखें वाइल लूप से भी कर सकते हैं और फॉर लूप से भी आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में कोई आपको फ़र्क नहीं आ रहा, यहाँ पे इटरेशन का काम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो समटाइम्स हम जब यूज़र से लेते हैं, सपोज तो यूज़र से आप जब लेते हैं, यही 5 स्टेटमेंट आप यूज़र से ले लें जो आप करना चाहते हैं। उसी तरह आप गैस क्या करना है आपने कि इसको कर लें कॉपी। ओके, टाइम ज़ाया नहीं होता इससे, आप कॉपी कर लिया करो। यहाँ पे मैंने कर लिया कॉपी और अब मैं इसको करूँगा यूज़र से लूँगा। यहाँ पे मैंने यूज़र से लिया इनपुट और यहाँ पे आप करें इंटर समथिंग, यहाँ पे आप इंटर समथिंग करें। अब आपने ले लिया यूज़र से, सिर्फ आपने यूज़र से लेना है और अब आपने देखना है कि मेरा क्या आउटपुट आता है। सपोज़ कि आप यूज़र से लेते हैं, यूज़र से ये आपने ले लिया, आपका 5 तक प्रिंट कर लिया। वाइल लूप की स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं आपकी मर्ज़ी, जो भी इंटर करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है गाइस कि जब मैं यहाँ पे यूज़र से ले रहा था, यहाँ पे आप देखें मैं ये ले रहा हूँ यूज़र से, ये तो 5 तक ही आएगा कि इंटर समथिंग इंटर समथिंग इंटर समथिंग और इंटर समथिंग। अगर गाइस आप क्या करना चाहते हैं, आप 2 तक इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ 2 तक आपने इसको प्रिंट करवाना है। एक तो ये तो ठीक है कि आप यहाँ पे 2 देते हो, आपको ये 2 तक ले जाएगी स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे ऊपर आपने 5 तक रखा हो, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप 2 तक प्रिंट करना चाहते हो। तो आप एक क्या करते हो गाइस कि एक फ्लैग का इस्तेमाल करते हो। वो फ्लैग हमें क्या करेगा कि हमें वो उसको रोक देगा, ठीक है। अब वो फ्लैग जो होगा, हमने अब जो कंट्रोल दे देना है, यूज़र के हाथ में दे देना है कि भाई मैं इतनी स्टेटमेंट तक प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ तक रोकना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ तक रोकना चाहता हूँ। ये मैं फुल कर लूँ यहाँ पे। अब आपको फ्लैग्स का बताता हूँ, जो मैंने फ्लैग का आपको बताया था ऊपर थ्योरी में भी, कि फ्लैग क्या काम करते हैं। फ्लैग्स करते हैं कि यूज़र को कंट्रोल दे दो कि वो कितने तक स्टेटमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं। अब ये आ गया, ठीक है। अब आप गाइस फ्लैग का इस्तेमाल कोई एग्जांपल लेते हैं हम। तो एग्जांपल गाइस मैं ले रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि मैं फ्लैग को ट्रू करूँगा। ट्रू यहाँ पे मैंने फ्लैग को ले लिया, फॉल्स भी ट्रू भी। और यहाँ पे आप क्या करते हो, वाइल फ्लैग, ये फ्लैग आपने फ्लैग इस तरह इस्तेमाल करने, ये आप फ्लैग की उसमें अब यहाँ पे देखें गाइस, फ्लैग लिया मैंने, यहाँ पे मैं वो नहीं दे रहा कि ए इज़ लेस दैन, यहाँ पे हमने कंट्रोल अब यूज़र को दे दिया। फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ कि जब तक फ्लैग ट्रू हो जाए, ऊपर देखिए आपने मैंने ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। अब फ्लैग में है कि अगर ट्रू है, यहाँ पे देखें ये कंडीशन है, इसमें आप फ्लैग वाइल की बॉडी में आ गए। अब आपका यूज़र में कंट्रोल है कि आप कितने तक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। अब आप देखें, अब आप यहाँ पे यूज़र से ले लें। अब सिंपली हम गाइस क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। आप यहाँ पे कॉपी करें और ये आप यहाँ पे ले आए। अब आप यहाँ पे देखें गाइस कि आप एक कंडीशन दे दें यहाँ पे कि इफ़, यहाँ पे आप कंडीशन देते हैं कि इफ़ यूज़र इनपुट, ये देखें आप यहाँ पे आए कि अगर आप यूज़र्स को इनपुट दे रहे हैं और वो इक्वल टू हो जाए, सपोज कि मेरा टी के इक्वल हो रहा है, वो एक टी वेरिएबल के हम जो उसके मैं देंगे स्ट्रिंग में इक्वल हो जाए, तो हमारा जो फ्लैग हो जाए, फ्लैग इक्वल टू हमारा फॉल्स हो जाए। यहाँ पे आप देखें फ्लैग हमारा फॉल्स हो जाए। एल्स एल्स क्या कर दो कि कोई जो इंटर समथिंग हम ले रहे हैं गाइस, उसके अंदर कोई चीज़ अपेंड करवा दो। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे गाइस आप ये करें, एक काम करें कि यहाँ पे आप क्या करें, समथिंग को कोई लिस्ट दे दें। यहाँ पे आप समथिंग को कोई लिस्ट दें, तो उस लिस्ट को आप यहाँ पे अपेंड करवा देंगे हम। तो इंटर समथिंग हमने यहाँ पे देना है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो समथिंग है, अब समथिंग जो हमने देना है, यहाँ पे डॉट लगाएं आप और टैब मारें, शिफ्ट टैब। तो यहाँ पे आप देखें आपको अपेंड, अब यहाँ पे आप अपेंड कर दें। तो आप अपेंड करना चाहते हैं यूज़र, ये आप अपेंड करना चाहते हैं, ये आप अपेंड कर दें। और
यहाँ पे आपने पेंट कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करें, इसके बाहर आ जाएं और इसी समथिंग को यहाँ पे आप पेंट करवा दें। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब आप जब इसको रन करेंगे तो आपका क्या आंसर देता है, इनवैलिड इफ़ यूज़र इनपुट। अब यहाँ पे देखेंगे इसके आपका इनवैलिड सेंटेंस है। यहाँ पे आप देखें ये इनवैलिड इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे हमारी इंडेंट लाइन थी, हमने इसके अंदर हमने इसके अंदर बॉडी के अंदर यहाँ पे गाइस आप देखें हमारा समथिंग भी रेड आ रहा है क्योंकि हम इसकी बॉडी में नहीं थे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें ये आप गाइस देखें आपकी अभी आप बॉडी में आ चुके हैं इसकी। यहाँ पे अभी हम रन करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट लाइन है हमारी। यहाँ पे आप गाइस देख रहे हैं कि हमारी इंडेंट लाइन की सिर्फ हमारा मसला था। ये आप देखें यहाँ पे आपने जब ये करते हैं आपने यहाँ पे आपकी आ गई फ्लैग्स हमने दे दिया, ये आ गया। जब आप यहाँ पे करते हैं तो जब इंटर मारते हैं तो यहाँ पे आपने कहा आपने एल्स का पार्ट इसके इफ़ के इक्वल लिखा, जहाँ पे आपका एल्स आ रहा है। यहाँ पे आप देखें ये आपकी इंडेंट लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, तो ये आपने यहाँ पे इसको बिल्कुल ही इसके साथ जब आप यहाँ पे इंटर करते हैं, अब आप देखिएगा इसको मैं दोबारा से ये रिस्टार्ट करता हूँ, क्लियर आउटपुट। अब आप यहाँ पे गाइस थोड़ा सा कनेक्ट होने दें इसको। अब आप यहाँ पे थोड़ा वेट करें, कनेक्ट हो रहा है गाइस, और ये आप रन करें यहाँ पे। अभी आप देखें गाइस कि आप इंटर द समथिंग कुछ करते हैं, यहाँ पे आप करते हैं, ये आप देखें आपके पास यहाँ पे कंट्रोल है। अब आपके पास यूज़र के पास कंट्रोल है, आप कितना देना चाहते हैं इसमें यूज़र। अब आप देखें कि अब यूज़र से जो मैं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे टी देता हूँ। अब आप देखें ये मेरा फॉल हो गया, ये फॉल हो गई स्टेटमेंट। तो यहाँ पे उसने क्या किया गाइस कि यहाँ पे उसने अपेंड करवा दी यहाँ पे इसने लिस्ट। तो ये जो हमने दिया था कोड उसने फॉल्स हो के यहाँ पे हमें लिस्ट अपेंड करवा दी। अगर ये ना करते फिर आप इसको रन करें और यहाँ पे करें कोड, आप कोड करें और यहाँ पे आप टी नहीं देते, कुछ आप ए दे देते हैं। आपने यहाँ पे आपका ट्रू हो गया, फिर देते जाएं, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप देते जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे आपने जब तक टी नहीं देना, आपको यहाँ पे मर्जी है यूज़र की कि आप जितने तक ले जाएं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपने जब जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स हुई उसने आपको लिस्ट के अंदर ये लिस्ट अपेंड करवा दी, उसके अंदर जो हमने जहाँ पे लिस्ट ली थी उसके अंदर उसको अपेंड करवा दिया। तो ये था गाइस फ्लैग का इस्तेमाल वाइल के अंदर, ये सबसे अहम पार्ट था हमारा। तो इसमें आपने देखा कि उसने किस तरह इसको हमें दिखाया कि आप यूज़र के कंट्रोल में हो वो सब, और आप इसको कितने तक स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ये आपको उसने इख्तियार दे दिया। तो उम्मीद है कि गाइस आपने वाइल लूप का सिंटेक्स भी समझा होगा, पाइथन के अंदर क्या होता है। फ्लैग्स इन वाइल भी आपने देखा, इनमें डिफरेंस आपको मैंने बताया, तो आप किस तरह इसको कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।